दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर। मुसलमानों की वोट के ऊपर भरोसा करके और हिंदुओं को जूते की नोक पे रख के जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने राजनीति खेली, उसका नतीजा महाविकास आघाड़ी को मिल गया और ये महाविकास आघाड़ी महाविनाश आघाड़ी बन गई। सबसे पहले बात करेंगे उद्धव ठाकरे की। एक कहावत सुनी होगी आपने, कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये कहावत जो है उद्धव ठाकरे के ऊपर बड़ी सही बैठती है। बाला साहब ठाकरे ने इतनी बड़ी विरासत उद्धव ठाकरे को दी, लेकिन वो एक कपूत साबित हुआ और उस विरासत को संभाल के नहीं रख सका वो। और नरेंद्र मोदी जैसे साधु आदमी को धोखा देके मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अपने घर को आग लगा ली। अच्छे भले संबंध चल रहे थे, उन संबंधों को तोड़ दिया, शिवसेना को ताक पे रख दिया। और वो कहते हैं ना कि आग लगी हमारी झोपड़िया में, हम गाँव में मल्हार। तो ये अपनी झोपड़ी खुद जला के मल्हार गाते रहे कि मुख्यमंत्री बन गए हम, तो मज़ा आ गया हमें। उद्धव के सामने कई श्राप थे। एक तो मैंने बताया मोदी का ही श्राप था। एक पवित्र आत्मा को अगर आप दुखी करोगे, उसने कोई भी कुछ तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन उद्धव और उसके जो खासम खास संजय राउत, इन्होंने सत्ता में रहते हुए उनके साथ क्या क्या नहीं कहा मोदी को और बराबर गाली देते रहे। तो ऐसे साधु आदमी की आत्मा से तो शराब तो निकलेगा ही निकलेगा। और फिर पालघर के साधुओं ने नहीं छोड़ा इनको। उनका इन्होंने वो किरकिरी करी थी हत्या के बाद भी कि उनका श्राप इनको ले डूबा। और तीसरा श्राप, सबसे बड़ा श्राप कंगना रनौत का, उसका घर तोड़ दिया। और कंगना रनौत ने खुल के कहा था कि उद्धव ठाकरे आज मेरा घर तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। और घमंड टूट गया, चकनाचूर हो गया। पहले तो सत्ता गई और अब चुनाव में मटिया मेट हो गए। ये स्थिति है इनकी। आप देखिए, महाविकास आघाड़ी ने ये सोचा था कि जैसे कर्नाटक में और तेलंगाना में 13% मुसलमान हैं, उनके एक तरफा वोट डाल के हमको सत्ता मिल गई, तो ऐसे ही महाराष्ट्र में 12-13% मुसलमान हैं, उनको भी हम एकजुट होकर वोट डलवा लेंगे और हमारी सत्ता बन जाएगी। ये इनके दिमाग में फतूर था। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौलाना था, मौलाना सज्जाद नोमानी, उसके सामने तो लेट गए बिल्कुल। उसकी ऐसी ऐसी शर्तें मान ली इन लोगों ने कि जैसे अपने आप को गिरवी रख दिया हो। यहाँ तक कि आरएसएस को बैन करने की भी शर्त मान ली। ये इनकी हिमाकत थी। ये कैसे बचते फिर? ये अपने आप में हिंदुओं को एक करने के लिए बहुत बड़ा जरिया बन गया। नुमानी ने तो एमवे से वादा किया, वादा ले लिया, और उसके बाद इतना बढ़ गया वो आदमी कि उसने हिंदुओं के बहिष्कार की कॉल दे दी। उनका कहता उनका दाना पानी बंद कर दो। ये हालत की इसने नुमानी ने। क्या रिजल्ट मिला? एकजुट मुसलमान, इन्होंने इनको वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों के वोट की राजनीति टोटली कोलैप्स कर गई। ऐसा प्रतीत होता है महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट देख के। यानी आप देखिए कि जितनी सीटें तीनों को मिली हैं, कांग्रेस को 15, उद्धव सेना को 20 और शरद
चचा को, चचा सुर, उनको मिली 10 सीट। इनसे ज़्यादा सीटें तो अकेला शिंदे ले गया। और बीजेपी ने इतिहास में सबसे ज़्यादा सीट जीती हैं। 122 सीट उन्होंने 2014 में अकेले चुनाव लड़के जीती थी। अब की बार गठबंधन में रह के भी 133 सीट जीती है। तो ये क्या मुकाबला करेंगे उनके साथ। और फिर इतनी भी शर्म नहीं है। आप देखिए संजय राउत, ये खुलेआम उस दिन रिजल्ट आ रहे हैं और कह रहा है हम महाराष्ट्र की जनता को जानते हैं, महाराष्ट्र की जनता ऐसा फैसला दे ही नहीं सकती, ये फैसला गलत है, हम इस फैसले को मानते ही नहीं, ये जनता का वोट है ही नहीं। मतलब सीधा उसने एक तरह से ईवीएम को इशारा कर दिया कि वहाँ गड़बड़ हुई। और कहता है 2 दिन पहले अडानी की गिरफ्तारी के वारंट इशू हुए। अरे यार, अडानी कहाँ और तुम्हारा महाराष्ट्र इलेक्शन कहाँ, कुछ तो सोच समझ के बोलो। मैं एक बात स्पष्ट कहता हूँ कि उद्धव ठाकरे की बर्बादी में, बर्बादियों के जश्न मनाने में, बर्बादियों के जश्न की तैयारी करने में अगर संजय राउत को मुख्य किरदार माना जाए तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। इस व्यक्ति को उद्धव ठाकरे ने इतने सर पे चढ़ाया और इसने पार्टी को बर्बाद कर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आया अभी तक। जो नारा योगी ने दिया, बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद मोदी जी ने जो कहा एक है तो सेफ है, ये एक है तो सेफ है, ये उद्धव ठाकरे को समझ आना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ। जब तक मोदी की बीजेपी के साथ था उद्धव, एक थे, सेफ थे, सत्ता में थे उनके साथ। लेकिन जहाँ 1 से 2 हुए वहाँ सारी मिट्टी होते चले गए। तो एक हैं, सेफ हैं, ये उद्धव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कुछ बातें कही जा रही हैं, जैसे ईवीएम के ऊपर दोष दिया जा रहा है, लेकिन वो दोष देना तो बनता ही नहीं, क्योंकि झारखंड में तो जीत गए, वहाँ ईवीएम ठीक थी, यहाँ पे ईवीएम गड़बड़ थी, ये कैसे हो सकता है। भाजपा और शिंदे दोनों की पार्टियों की 190 सीट आई हैं। 190 सीट का मतलब है, देखिए मेरे को ये शिंदे और अजीत पवार दोनों अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी अपनी पार्टियों से अलग हुए थे। ये सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन शिंदे बाहर निकल के मुख्यमंत्री बने, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, चाहे सीटें कम थी, लेकिन वो अपने अस्तित्व को बचा गया और भरपूर राजनीतिक कैरियर बना गया अपना। और इसी तरह अजीत पवार अगर शरद पवार को छोड़कर नहीं आता तो आज जो शरद पवार की हालत हुई है 10 सीटों में, उसको 10 सीटों में वो भी होता, लेकिन वो भी अपने आप को बचा गया। तो एक तरह से मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि बीजेपी ने तो अपने आप को एक तरह से ऐसे लोगों के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दिया है कि ये आते हैं, अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। और ये अजीत पवार और कांग्रेस का जो अशोक चव्हाण आया था, ये दोनों तो साहब थूक और मूत पीने वाले 40 साल तक ये लोग हैं। इनको योगी का नारा पसंद नहीं आया, इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, हमारे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये सच्चाई ये है कि बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, अपना एजेंडा चलाते हैं, और बीजेपी अपना एजेंडा चलाए तो उसमें विरोध करते हैं। ये जो डबल पॉलिसी है ना, ये बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। और आज स्थिति ये हो गई है कि शिंदे और बीजेपी की 190 सीट आने के बाद अजीत पवार चुप। कैसे चुप? इसलिए कि उसने इलेक्शन के पहले, एक मेरा ख्याल है उसके दिमाग में एक फतूर था कि मैं ऐसी इतनी मेरी सीटें आ जाएंगी कि महाविकास आघाड़ी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कूद के वहाँ जाके चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा, जो मेरा सपना है पूरा हो जाएगा। लेकिन अब वो कहीं का नहीं रहा, रहना पड़ेगा उसको यहीं पे, मन मार के रहे, चाहे खुशी से रहे, कैसे ही रहे, रहना पड़ेगा यहाँ पर। शरद पवार की पार्टी का दीपक समझो बुझ गया,
10 सीटों में क्या करेंगे। शिवसेना की भी दुकान बढ़ गई समझो, 15-20 MLA वो जम्बरजी टूट के इधर आ जाएंगे। उन्हें भी तो सत्ता चाहिए उनको, वो कब तक 5 साल तक बैठे रहेंगे। वो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है कि जो विपक्ष में रह के अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। और जो लोकसभा में जीत के आए हैं, अभी देखते जाइए उनका क्या हालत होती है, वो भी भाग लेंगे। तो कांग्रेस और वे महाविकास अघाड़ी ने जो मुस्लिमों की जो राजनीति खेली, उनको अब एहसास हुआ कि हिंदू वोट की अहमियत क्या है। और यही कारण है कि एनडीए को 50% से ज़्यादा वोट मिला है। 50% वोट वैसे तो बीजेपी को कई राज्यों में मिल चुका है, लेकिन महाराष्ट्र जैसी जगह में 50% वोट का मिलना बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी जो बीजेपी की जीत में एक अहम योगदान रहा है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है, जिसको बैन करने के लिए महाविकास अघाड़ी तैयार हो गई थी। महाविकास अघाड़ी नहीं है ये मुस्लिम विकास अघाड़ी पार्टी है एक्चुअली। लेकिन अब इनको होश आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानता, ये अभी मैं नहीं जानता। और देखिए आप कि इन्होंने एक तरफ तो उसको नुमानी को सारे एश्योरेंस दे दिए, लेकिन उसका एश्योरेंस एक ये भी था कि हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा मुसलमानों का। लेकिन बावजूद सब कुछ उसको वादा करने के बाद भी इन तीनों पार्टियों ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने 9 मुसलमानों को टिकट दिया, शरद पवार ने 1 को दिया, उद्धव ठाकरे ने 1 को दिया। केवल 5 टिकट मुसलमानों को अजीत पवार ने दिए, अजीत पवार ने, लेकिन उसके 4 जीत गए, 1 हार गया। कौन हार गया? बड़ा सबसे बड़ा तुर्रम कहाँ? नवाब मलिक। और देखिए जो मुसलमानों को जीतने वाले लोग हैं उसके अंदर ये कहते हैं कि जी 150 सीट ऐसी हैं विधानसभा की जिसमें कोई मुसलमानों का उम्मीदवार ही नहीं था। कुल 420 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें मैंने बताया आपको कि कितने कितने मुसलमानों को टिकट इन लोगों ने दिए, उनको बाकी को टिकट नहीं दिया। बाकी 218 से ज़्यादा लोग मुसलमान इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। सब कुल 10 मेंबर मुसलमानों के जीत के पहुंचे हैं असेंबली में, और ओवैसी ने 16 लोग खड़े किए थे, 1 जीता है। और उसका जो सबसे बड़ा रोज़ टीवी में बड़े बड़े भाषण देता है, वारिस पठान तक हार गया। आप ये समझ लीजिए। मैं थोड़ा गलत बता गया, अजीत पवार की पार्टी के 2 मुसलमान जीते हैं, शिवसेना शिंदे का 1 जीता है, उद्धव ठाकरे का 1 जीता है, और कांग्रेस के 3 जीते हैं, समाजवादी पार्टी के 2 जीते हैं, और एनसीपी शरद पवार ने 1 खड़ा किया था। कौन? स्वरा भास्कर का पति, वो हार गया। और ये स्वरा भास्कर अपने पति के साथ सज्जाद नोमानी से आशीर्वाद लेने गई थी। जो दिग्गज हारे हैं ना, उनके अंदर ओवैसी की पार्टी के देखिए कौन कौन लोग हैं। वारिस पठान, इम्तियाज़ जलील हैं, हाजी फारूक मकबूल, फारूक शेख, डॉक्टर गफ्फार कादरी और नसीर सिद्दीकी, 6 लोग हारे हैं मोटे मोटे। और कांग्रेस के नसीम खान, मुजफ्फर हुसैन, आसिफ शेख रशीद, और एनसीपी का तो मैंने बता ही दिया, अजीत पवार का नवाब मलिक हारा है। एक अनुमान के अनुसार मुंबई में 20% मुसलमान हैं, और 10 सीटों पर, मुंबई की 10 सीटों पे 25% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। बावजूद उसके मुंबई में कुल 5 मुसलमान जीत पाए हैं बस।
तो ये इस चीज़ को पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं ये एनालाइज करेंगे कि ये जो वोटिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है ये कैसे क्रिएट हुआ है। ये हो सकता है, मेरे को लगता है कि मुसलमानों ने वोट तो दिया इनको, लेकिन मुसलमानों का वोट शायद अब की बार बीजेपी को भी पड़ा है। ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि जिस तरह से नुमानी ने कैंपेन चलाया था और राहुल गांधी एंड पूरा गैंग जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो मुसलमानों को एकजुट करने की बात करता था। और हर जगह आप देखिए कितने वीडियो दिखाई देते थे, मुसलमान हर जगह कहते हुए मिलते थे हमें सब कुछ दिया मोदी ने लेकिन वोट नहीं देंगे हम। तो मुझे नहीं लगता कि वोट ज़्यादा मुसलमानों ने दिया हुआ, हो सकता है 2-4% लोगों ने दे दिया हो। तो आप देखिए 2019 में वोट कास्ट हुए थे 61.44% और इस बार 2024 में विधानसभा में वोट कास्ट हुए 66.05%, यानी कि 5% वोट का इजाफा हुआ है। और ये मैं मानता हूँ कि ये इजाफा हिंदुओं के कंसोलिडेशन से हुआ है। और 5% का वोट बढ़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये इंडिकेट करता है कि इतनी बम्पर जीत जो हुई है वो हिंदू एकजुट होने के कारण ही ये इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है। और ये विक्ट्री ये कायम रहनी चाहिए आगे भी। ये कोई बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं, कोई नारा कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। इनको लगे कि जी ये तो बांटने की कोशिश कर रहे, कोई बांटने की तो कोशिश आपने की है 70 साल से। यू एडॉप्टेड द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को आप जातियों में बांटते रहे, मुसलमानों के वोट एकजुट आपको मिलते रहे, तो मामला ख़त्म हो गया। हिंदुओं को आप जूते की नोक में रखने लगे, ये सच्चाई है बिल्कुल। और तो और आप देखिए इतनी इनकी हिमाकत देखिए, खड़गे की मदर को, सिस्टर को और रिश्तेदारों को रजाकारों ने जिंदा जला दिया। उनका खुद का कहना है, किसी और ने नहीं कहा, खड़गे ने खुद माना था। और उसके बावजूद उसका बेटा क्या कह रहा है, आप मतलब देखिए सोच कहाँ जाती है। उसका बेटा कह रहा है अगर रजाकारों ने हमारे परिवार को जला दिया तो सारे मुसलमान भारत के एक से नहीं है, कि टेस्ट लेना पड़ेगा क्या, सबका टेस्ट लेना पड़ेगा क्या। आप देख लो जहाँ जहाँ हो रहा है, अभी कल संभल में हो गया। अरे कोर्ट के आदेश हैं, तुम कोर्ट के आदेश को नहीं मानना चाहते। वहाँ दंगा हो गया, दंगा कर दिया, घरों से पत्थरबाजी हो रही है। पत्थर कहाँ से आते हैं भाई, ये तैयारी की हुई है, ये तैयारी की हुई है। तो महाराष्ट्र में जो अब की बार चुनाव नतीजे आए हैं, ये एक विपक्ष के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात आपको एक और मैं रिजल्ट बताता हूँ। मैं कुंदर की सीट पे 62% मुसलमान थे, 62%, यानी 3,84,673 वोट थे, जिसमें 2,22,588 वोट पड़े। लेकिन वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट 1,45,000 वोट से जीत गया। उसको वोट मिले 1,70,371 और समाजवादी पार्टी को मिले कुल 25,580 वोट। ये अपने आप में एक जो रिज़ल्ट है ये एक अजूबा है। इसको बहुत गहराई से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि 62% वोट जो हैं वो बनते हैं 2,38,000 और वोट पड़े 2,22,000। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी मुसलमानों के वोट नहीं मिले। और उसकी बात दूसरी सीट और भी है, वो भी इंटरेस्टिंग है। सीसामऊ सीट पे 45% मुसलमान थे और बीजेपी के कैंडिडेट को केवल, आप ये देखिए, इतने मुस्लिम वोट होने के बाद केवल 8,564 वोट से हरा के सपा का उम्मीदवार जीता है। ये भी एक, अगर देखा जाए तो ये
अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन वो क्या कह रहा है, संभल में दंगे होने के बाद है, कहता है सत्ता बदलेगी और न्याय का शासन आएगा। मतलब अगर तुम्हारा शासन होता और वहाँ पे हिंदू बलवा कर रहे होते तो तुम तो गोलियों से भून देते उनको। ये न्याय का शासन था तुम्हारा, ये तुमने किया, तुमने अयोध्या में किया, गोलियों से भून दिए लोगों को, ये न्याय का शासन था तुम्हारा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये अब जो मुस्लिम राजनीति है इसको एक तरह से तिलांजलि दे दी गई है, लेकिन ये अभी समझ में नहीं आएगी इन लोगों को। दूसरी बात, मैं मुसलमानों को भी ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि वो इन लोगों के बहकाए में ना आए। इन लोगों से उनको कुछ नहीं मिलने वाला। मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ना करते हैं। मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। जो नीतियाँ, जो घर देने की नीति है वो सबके लिए बराबर है। शौचालय बनाने की नीति सबके लिए बराबर थी। जो 5 लाख का इलाज देने की नीति है वो सबके लिए बराबर है। जबकि कांग्रेस और विपक्षी दल वो केवल मुसलमानों के लिए नीतियाँ बनाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर सकते। ऐसा साधु प्राइम मिनिस्टर हमें कभी नहीं मिलेगा। ये बात इन लोगों को, मुसलमानों को समझ में आनी चाहिए कि हमें ये सब कुछ लेने के बाद ये उन दकियानूसी सेकुलर लोगों के बहकाए में आके कहते हैं हमें सब कुछ मिला है लेकिन हम वोट मोदी को नहीं देंगे। ये एहसान फरामोशी है, इससे इनको बचना चाहिए। ये कोई समाज में रहने वाली बात नहीं है इस तरह से। दिस इज़ नॉट फेयर। तो मेरा एनालिसिस शायद आपको पसंद आया होगा। आप इसको, कंटेंट्स को मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।